अस्सलाम वालेकुम हज़रात। तो अभी हम जा रहे हैं मक्के में ज़ियारत करने के लिए। तो पूरे फैमिली मेम्बर्स हैं इधर, देखें। बेहतरीन उम्दा नज़ारा है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। शिजू बाय करो। संग में आज तो अभी हम मस्जिद में आ गए हैं, ये देखें माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी मस्जिद है। ये मस्जिद हरम के अंदर ही है। ये है जमजम, ये ठंडा जमजम है, ये नॉट कोल्ड लिखा है तो ये गर्म जमजम है। चप्पल उठाओ अपनी। हाजी साहब हैं हमारे। ये ज़्यादातर यूज़ होता है हज के टाइम, क्योंकि हज के टाइम तो क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है। करीब 30-35 लाख लोग हज करते हैं साथ में। और ये अब हरम को इतना बड़ा कर रहे हैं धीरे धीरे कि 1 करोड़ आदमी वन टाइम में हज कर सके। तो ये आ गए अब हम सही पर, और ये सही है सेकंड फ्लोर की। अगर अपन नीचे से करते हैं और ऊपर से सही करते हैं तो काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, सही का तो उतना ही होगा सर? है? सही हाँ, सही का उतना ही होगा।
चल पा रहे। हो जाओ, पुलिस वाले मना करेंगे। तो ये उस वक्त एक छोटा सा कच्चा मकान था। हमारे नबी यहाँ पैदा हुए, यहाँ सुबह सादिक का टाइम था। हज़रत आमना के लाल और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला पहले ही इंतकाल कर गए थे। हज़रत आमना की कोख से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। और जब सुबह के वक्त पैदा हुए, सुबह सादिक का वक्त था। सादिक समझती हैं आप? मध्यम यानी फजर होने वाली है। जब नबी इस घर में पैदा हुए तो पूरे मक्के के अंदर रोशनी हो गई। लोगों में ये गुमान हो गया रोशनी कहाँ से आ रही है, अभी तो सूरज नहीं निकला, मगर रोशनी कहाँ से आ रही है। तो लोग भागे भागे आए, मालूम पड़ा हज़रत आमना के पेट से मोहम्मद पैदा हुआ है। तो लोग कहने लगे कैसा बच्चा है जो इसकी रोशनी इतनी पूरे मक्के के अंदर फैल गई। तो हमारे नबी इस घर में पैदा हुए और कुछ दिन के बाद में हज़रत आमना भी अपने बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से चली गई। छोटा बच्चा, ये जो पीला मकान, ये पीला मकान उस वक्त कच्चा मकान था। अरे ये कोई कच्चा मकान भी बना हुआ है ना, यहाँ पे हुजूर रहते थे? नहीं यही है, यही है। अब बनाया है ना? पहले तो अब हाँ ये छोटा सा बना दिया। पहले वो ये बहुत पुरानी बात है। मैंने तो जब से मैं आ रहा हूँ 25 साल से मैंने ऐसे ही देखा है। तो बहरहाल दाई हलीमा ने नबी को जब उनकी वालदा माजिदा हज़रत आमना दुनिया से चली गई, छोटा बच्चा उसको कौन पालेगा, मगर दादा मौजूद थे। अब्दुल मुत्तलिब ने ताइफ खबर भिजाई दाई हलीमा के पास कि हलीमा तुम जल्दी आ जाओ, मेरे पोते को ले जाओ यहाँ से, इस पोते को परवरिश करो। दाई हलीमा ताइफ से आती हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह को यहाँ से ले जाती हैं। तो उनकी परवरिश करती हैं ताइफ में जाकर। ताइफ आप जाओगे, मैं आपको भेजूँगा। परवरिश वहाँ हुई है। जब वो जवान हो गए, नौबत मिलने लग गई, तो वहाँ से जब जवान हो गए तो उसके बाद फिर इस घर में वापस फिर आ गए नबी। उनके चचा थे अबू जहल, उनका ये महल था जहाँ पर लैट्रिन बनी हुई है, ये वाली। ये तो जब हमारे नबी यहाँ पर आ गए तो हमारे नबी से लोग खुश हो गए, उनकी सदाकत से, उनकी अमानत से, उनकी मोहब्बत से। तो लोग उनको मोहम्मद नाम से पुकारते थे, मोहम्मद। हमारे नबी बहुत सच्चे पक्के थे, समझे। तो लोग यहाँ के उनको देखकर ईमान लाने लग गए। और जो उनका चचा था अबू जहल, वो नफ़रत करता था, यार ये मेरा भतीजा है, कल का लड़का है, लोग इससे इतने राग़िब हो गए और मैं यहाँ का बादशाह हूँ, लोग मुझसे नहीं हो रहे। तो वो मोहम्मद के, हमारे नबी के दुश्मन हो गए। और जब नबी यहाँ से निकलते थे नमाज़ पढ़ने के लिए तो अबू जहल परेशान करते थे नमाज़ पढ़ने के लिए। तो बुढ़िया देखती थी कि नबी आ रहा है, मैं इसको परेशान करूँगी, तो वो कूड़ा इकट्ठा कर लिया करती थी। और नबी जैसे ही गुजरते थे तो ऊपर से कूड़ा डाल दिया करती थी। और नबी हमारे उसको यूँ साफ़ कर मस्जिद चले जाया करते। हम तुम नहीं करेंगे, तुम तो लठिया निकाल के लाएंगे घर से, तुमने कूड़ा कैसे डाला, क्योंकि हमारी नाक ऊँची है ना। हमारे नबी ने ऐसा ये सिलसिला रोज़ाना होता था। एक दिन का वाक़या होता है कि नबी पर कूड़ा नहीं डाला गया और नबी नमाज़ पढ़ने चल दिए। तो नमाज़ पढ़ के जब वापस होने लगे तो सोचने लगे आज कूड़ा नहीं डाला। अब वो नबी ऐसे नहीं सोच रहे कि अच्छा हो गया, मर गई होगी, हैं बीमार हो, अच्छा हुआ मुझे परेशान, हम तो ऐसे ही करते हैं। नबी ने क्या सोचा, अरे बुढ़िया बीमार हो गई, बुढ़िया बीमार हो गई, उसे देखने जाऊं, हम तो खुशी मनाएंगे। सही बात। नबी चले वहाँ से बुढ़िया के मकान पर पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया की आवाज़ आती है, कौन? तो नबी अपने आप को कहते थे मोहम्मद, बस। जब बुढ़िया ने ये सुना कि मोहम्मद जिसको मैं परेशान करती थी वो मेरे दरवाजे पर, वो दरवाज़ा खोल कर रोने लगी, बहुत रोने लगी, कहने लगी मुझे इस्लाम में दाखिल कर दो, मुझे मुस्लिम बना दो, मुझे ईमान में दाखिल कर दो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। तो इस्लाम कैसे फैला? इस तरीके से हमारे नबी ने मोहब्बत दिखाई, आजिज़ी दिखाई, इसीलिए दीन फैलता गया। तो वो ईमान में आ गई, उसको मुसलमान किया गया, उसको कलमा पढ़ाया गया।
ایسے ہی ابو جہل پریشان کرتا تھا نبی کو. ابو جہل اپنے محل سے نکلتا تھا اور ایک بار اپنی مٹھی میں جو ہے کنکر لے کر آیا اور نبی گزر رہے تھے. نبی سے یہ کہنے لگے ابو جہل تو اگر سچا پکا نبی ہے تو یہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے, میری مٹھی میں کیا ہے. مگر حضرت جبرائیل آ چکے تھے. حضرت جبرائیل نے نبی سے کہہ دیا تھا اس کی مٹھی میں وہ کنکر ہیں, یہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. تو نبی نے ابو جہل سے یہ کہا چچا میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے یا یہ کنکری بتائیں گی. تو کنکریوں کی منہ سے آواز آ گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بھی ایمان لے کے نہیں آیا وہ اور کنکریوں کو پھینک کر یہ کہہ کے چلے گیا تم جادوگر ہو. مگر وہ ایمان لے کے نہیں آیا اور بدر کی لڑائی میں وہ شہید ہو گیا, ختم ہو گیا, اس کو مار دیا گیا. ایک واقعہ اور آیا درپیش. ابو جہل نے یہ کہا کہ تم سچے پکے نبی ہو تو کچھ کر کے بتاؤ, یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. تو ہمارے نبی یہ پہاڑ, یہ والا پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں نا اوپر والا, یہ پہاڑ قبیس ہے. اس پہاڑ پہ چڑھے اور یہاں کے لوگ نبی کو مارنے کے لیے آئے تو یہاں باہر بیٹھ گئے اور نبی جو ہے اللہ کا نام لے کر صبح کے وقت میں نکلتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر بس مٹی اٹھا کر ان کی طرف پھینک دی. وہ جتنے لوگ تھے باہر بیٹھے ہوئے تھے ہتھیار لے کر سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور نبی یہاں سے نکل کر اسی راستے سے جہاں ہمارا ہوٹل ہے اسی راستے سے مدینے کے لیے نکلے تھے. اور یہ لوگ انتظار کرتے رہے نبی کب نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا. اللہ نے ان کی حفاظت کر لی. تو یہ وہ مکان ہے. پھر یہاں سے جانے کے بعد ہمارے نبی مدینے میں رہے. مدینے والوں نے نبی کو بہت محبت کری, بہت ان کو عاجزی رکھی. یہاں سے زیادہ مدینے میں ہمارے نبی کو محبت ملی ہے. یہاں کے لوگ کچھ دشمن تھے ان کے خاندان کے لوگ ہی, القریش قبیلے کے لوگ تھے. بہرحال بعد میں پھر ہمارے نبی یہاں آنے جانے بھی لگ گئے اور یہ ابو جہل مارا گیا. یہاں کے لوگ سب ایمان لے کر آ گئے. تو یہ سب واقعات ہوئے ہیں سمجھے. یہ واقعہ میں نے آپ کو بتا دیا. ایک واقعہ اور ہے وہ آپ کو میں جب جائیں گے واپس تب بتا دوں گا سمجھے. یہ سب واقعے ہیں چھوٹے موٹے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں.